पंजाब सिंध गुजरात जैसा कि हमने आज झंडारोहण किया, बहुत प्यारी लग रही है यार, बहुत लग रही है। क्या बनी लगा हुआ है रात को सुबह 11 से 9 बजे तक। किस तरीके का बाजार है, कौन कौन से आइटम्स हैं, कितने स्टॉल्स रखे हुए हैं, किस प्रकार के स्टॉल से कहाँ से लोग हैं? सर, ये जो बाज़ार लगा है ये उद्यम प्रोत्साहन उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें आर्टिजन को बढ़ावा देने के लिए जो आर्टिस्ट हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटा मोटा जो अपना रोज़गार करते हैं या अपने हाथ से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको देश में और विदेश में काम करने का मौका मिलता है। जो भी आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में भाग लेता है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको पैसा दिया जाता है, प्लस उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म में वो अपनी दुकान लगा के अपने प्रोडक्ट को जो देश में और विदेश में प्रोडक्ट की बिक्री कर सकें। सर, ये जो बाज़ार लगा है ये उद्यम प्रोत्साहन उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें आर्टिजन को बढ़ावा देने के लिए जो आर्टिस्ट हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटा मोटा जो अपना रोज़गार करते हैं या अपने हाथ से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको देश में और विदेश में काम करने का मौका मिलता है। जो भी आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में भाग लेता है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको पैसा दिया जाता है, प्लस उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म में वो अपनी दुकान लगा के अपने प्रोडक्ट को जो देश में और विदेश में प्रोडक्ट की बिक्री कर सकें। कितने स्टॉल हैं? तो इसमें तकरीबन 97 स्टॉल्स हैं और इसमें से अभी समथिंग 60 या 65 स्टॉलें अभी लगी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे करीब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट है, जूतियाँ हैं, मार्बल्स है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, टेक्सटाइल्स है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा उनको प्रमोट किया जा रहा है। कब से लग रहा है सर ये बाज़ार सर पिछले साल कंटिन्यू लगा था, बीच में गैप देके, और इस साल भी पूरे साल ये बाज़ार लगेगा। इसमें बीच में 5-7 दिन 10 दिन का गैप आता है और ये बाज़ार अपने कंटिन्यू चलेगा। क्या हुआ? बस आप उधर ले लीजिए, आप ले लीजिए। सर बताइए, ज्वेलरी का शोरूम आपका यहाँ पर है, किस तरीके के स्टोन, तो क्या क्या आइटम? जी, मेरा नाम हसीन खान है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और ये हमारा जो काम है ये जेमस्टोन ज्वेलरी का, ये 4th जनरेशन है, 4th जनरेशन बिजनेस है हमारा। और ये जो बनी हुई ज्वेलरी वगैरह ये हम हाथों से ही बनाते हैं। इसकी पहले रफ वगैरह आती है, फिर इसकी कटिंग पॉलिश होती है, फिर इसको इस तरह से ये तैयार करते हैं जैसे ये बीड्स कहलाती है, इयररिंग्स वगैरह हैं। ये इनमें ये जैसे ये नग तैयार होते हैं, ये हाथ से ही होते हैं, मशीनों पे भी होते हैं। फिर इन नगों को जो है इनमें फिट किया जाता है, इस तरह से ये तैयार होती है। ये ब्रासलेट है, इस तरह से इनको तैयार किया जाता है। तो इस तरह से इसमें ये रिंग्स, एयर रिंग्स, पेंडेंट, ब्रासलेट वगैरह सब कुछ होता है ज्वेलरी में। और जो नेकलेसेस सेट होते हैं ये हमारा फैमिली बिजनेस भी है और ये हमारा 4th जनरेशन बिजनेस है। हमारे दादाजी जो थे ये उनके भी पहले से चलता आ रहा है। हमारे दादाजी को तो भाई साहब के नाम से जाना जाता था। अपने पूर्व विधायक थे महिरादास साहब, वो माइनॉरिटी में भी अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हमारे दादाजी जो थे उनके हाथ से निकले हुए हैं। एक कारीगर जो तैयार हुए थे महिरादास जी, वो भी भाई साहब के नाम से हमारे दादाजी को पुकारते थे। उसके बाद हमारे बड़े पापा, हमारे पापा, अभी हमारी 10-12 लोगों की टीम है इसमें, जो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है यहाँ पर उद्यम प्रोत्साहन के द्वारा। उसमें हमारे ये मेले वगैरह जो लगते हैं, हमारे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। इसमें हम लोग अपने जो आइटम्स है उसको डेकोरेट कर देते हैं,
मेला प्रदर्शनी लगती है यहाँ के। से क्या कहना चाहेंगे 3 दिन की? स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले मैं पूरे देश को, हमारे जयपुर राजस्थान को, और यहाँ पे जितने भी आर्टिजन है, मेरे भाई बंधु, आप लोग सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा स्वतंत्रता दिवस की। और मैं देखो सामर ले हमारे को सरकार से बहुत फायदा मिल रहा है, इससे आराम भी मिला हमारे को, और हमारी रोजी रोटी का तर्जुमा हो रहा था। नहीं तो फुटपाथ पे हमारे को नगर निगम परेशान करती थी, उठाना भगाना, ये चलना हमारा बहुत, बच्चों की सारी परवरिश वगैरह में कम में कष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ से हमारे को बहुत फायदा मिला है, और हमारे को सरकार फायदा भी दे रही है। हमारा पप्पू चौहान। ये हाट बाजार लगा हुआ है, ये मानसून सत्र के हिसाब से लगा है, और इसके 8 दिन का लगा है हमारा। ये हमारा 5वां दिन है। ये हमारा लाख की चूड़ी और ज्वेलरी का काम है, और ये हमारे को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे चिल बैंक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को बहुत डिस्काउंट दिया जा रहा है, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे लगाने से। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। अच्छा है, और अच्छा प्यार मिल रहा है ज्वेलरी को, हमारे क्वालिटी भी अच्छी है हमारे प्रोडक्ट की। और बड़ी खासियत ये है कि पेंटेड टारनी चाहिए। आप इसको 2 साल 3 साल बाद में उठा के देखेंगे तो ये आपको सेम ही मिलेगा। इसकी पॉलिश क्वालिटी बहुत अच्छी है। लोगों के आपका कोई शिकायत आपके पास? सर मेरे को बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए हैं, मगर आज तक एक भी बैड कस्टमर मेरे को कभी टकराया नहीं। सारे कस्टमर का अच्छा फीडबैक रहता है, और कस्टमर रिपीट ही आते हैं जो लेके जाते हैं। ये हमारा क्वालिटी है। ये मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ अर्बन हाट में, सभी जो भी व्यक्ति आता है वो मेरे प्रोजेक्ट को वो सर्च करे और देखे कि हम किस तरीके से माल को तैयार करते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने है ना आर्टिजनों को जैसे प्रोत्साहन दिया है कि जो पीछे रहते थे उनको आज के जमाने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और पीछे के कल्चर में जो चल रहा था उसके बारे में जानकारी नहीं है, सब न्यू का देखते हैं। इसलिए उनको अलग अलग पैटर्न दिखाने के लिए हम नए प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जैसे पेंटिंग के बारे में और ज्वेलरी के बारे में। इसको क्या है कि हम पहले ब्लैक मेटल को तैयार करते हैं, तैयार करके फिर इसकी कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई करके फिर इसको माल तैयार करते हैं, जिससे क्या सभी जो भी आर्टिजन है उनको सबको प्रोत्साहन मिले। इसलिए है ना जो ये हाट बाजार लगाया जाता है, जिससे उनको थोड़ी रोजगार भी मिले, और जो महिलाओं का में जो समूह व्यक्ति आता है वो मेरे प्रोजेक्ट को वो सर्च करे और देखे कि हम किस तरीके से माल को तैयार करते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने है ना आर्टिजनों को जैसे प्रोत्साहन दिया है कि जो पीछे रहते थे उनको आज के जमाने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और पीछे के कल्चर में जो चल रहा था उसके बारे में जानकारी नहीं है, सब न्यू का देखते हैं। इसलिए उनको अलग अलग पैटर्न दिखाने के लिए हम नए प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जैसे पेंटिंग के बारे में और ज्वेलरी के बारे में। इसको क्या है कि हम पहले ब्लैक मेटल को तैयार करते हैं, तैयार करके फिर इसकी कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई करके फिर उसका माल तैयार करते हैं, जिससे क्या सभी जो भी आर्टिजन है उनको सबको प्रोत्साहन मिले। इसलिए है ना जो ये हाट बाजार लगाया जाता है, जिससे उनको थोड़ी रोजगार भी मिले, और जो महिलाओं का मैं जो समूह चलाती हूँ तो उनको भी है ना थोड़ा सामान मिले, और उनको भी आर्थिक सहायता मिले, जिससे क्या उनकी भी उम्मीद वो क्या पहले बाहर निकलती नहीं थी। आज के जमाने मोदी जी ने सबको कहा कि स्त्री को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ जो भी मेरे साथ है उन सबको बराबर प्रोत्साहन मिले, सबका साथ सबका विकास। अपना नाम? मेरा नाम चंचल है, मैं आर्टिजन हूँ। मैं गोनेट से रहने वाली हूँ, और मैं 2-4-5 साल से टाइन डाई का और ब्लॉकिंग का काम करती हूँ। तो टाइन डाई का घर से करती हूँ मैं, मेरे साथ 2-4 लेडीज और हैं, तो उनका मैं भी सपोर्ट करती हूँ, वो मेरा करती हूँ। और हम लेडीजें थोड़ा आगे बढ़ने के लिए ये मेला चालू कर दें। इसमें हमारा प्रोडक्ट जो निकलेगा ना, उससे हम लेडीजें और भी आगे निकल पाएंगे। ये बताइए हाँ हाँ जी सर, मिला 10-11 लेडीज हैं मेरे साथ। तब सरकार से क्या है, तभी तो आगे बढ़ने के लिए है सरकार। हम तो यही चाहते हैं भाई सरकार सपोर्ट करे, और सरकार के साथ जनता भी आए, और हमारा ये सामान है वो निकले, और उनसे जो निकलेगा क्या वो देखें, उनसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे भी घर परिवार से चलेगा। मैं विराट सिटी की मैन्युफैक्चरिंग विराट सिटी, और ये ज्ञानी व्याली सभी आइटम है। मुरादाबाद की तो हैंडीक्राफ्ट की और वगैरह हाथ
क्या बात है? ये कम नहीं हुआ सर, ये पहली दफा इधर लगाई थी। इधर सारी आइटम है अपने पास, रात में एक एक दो दो सारे यहाँ कोई कलाकार भी ये सब ये कुछ कारीगर हैं। कितने टाइम से आपका और काफी टाइम से बन रहा है। आपके वाली उनका ये बहुत सप्लाई की थी। बाजार को तो ये कहना चाहेंगे, बाजार में आप देखिए यहाँ पे काफी अच्छी है, हर तरह के आइटम नए आइटम सब यूनिक आइटम अच्छे आपके आइटम मैं देखो कामर लेक से हूँ, कमला खाड़े नाम है मुझे मेरा, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ। और इसमें मंगलसूत्र वगैरह है, नेकलेस है, रिंग है, काफी आइटम है मेरे पास। मैम आजकल इसलिए सर सोने का तो पता ही नहीं था, बाहर जाओ स्टोर लेके चले जाते, इसलिए आर्टिफिशियल जो हो गया सभी के लिए कि ले भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। महंगा भी हो गया सर, एक से ऊपर गया, कहाँ से करेंगे, बजट के बाहर गया। हाँ, सबको खुशी भी मिलती है इस चीज के, वो हम गरीब लोग या मेरे मध्यम लोग नहीं कर सकता, वो इतना गोल्ड का नहीं उठा सकते, इसलिए अपने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज्यादा पता ही नहीं लगता आर्टिफिशियल है कि नकली, वो गोल्ड की है। आज 15 अगस्त भी है, क्या कहना चाहेंगे, कब से लगा हुआ, कब तक लगेगा, और किसमें किन किन स्टॉल, कितने स्टॉल लगेंगे, कौन कौन से स्टॉल है, कहाँ से लगेगा? और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो अपने हाट बाजार लग रहा है, ये इस साल अपने 18 मेले यहाँ आयोजित किए गए हैं 2025-26 में, और ये जो तीसरा मेला लग रहा है ये इसी तरह से कंटिन्यूस मेले अपने मार्च 26 तक लगेंगे। 18 मेले इसमें टोटल लगेंगे। ये जो मेले लगते हैं ये अपने आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए लगाए जाते हैं। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो अपना है, इंडस्ट्रियल कमिश्नर जो हम वाणिज्य विभाग द्वारा लगाए जाते हैं, इसमें सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है। इसमें जो भी अपने राजस्थान के जितने भी आर्टिजन्स हैं हम उनको बुलाते हैं, उनको यहाँ पर जो आते हैं उनको एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बाजार सहायता योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत आर्टिजन को 450 रुपये पर डे अपना जो वो किराया देते हैं वो उनको रिफंड हो जाता है। DADA मिलता है 450 रुपये, और जो स्टोर में देता है वो उनको रिफंड होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी आर्टिजन आते हैं सबको बहुत ज़्यादा मजा आता है। यहाँ पर केवल जयपुर के नहीं, राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी आर्टिजन आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर बजट में 61 दुकानें लगी हुई हैं, और पिछले जो मंथ में मेला लगा था उसमें 90 दुकानें थी, इस बार 61 दुकानें लगी हुई है। और आने वाले सीजन में, क्योंकि अब आने वाले में गर्मी कम होगी का बढ़ावा होगा, बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे। अपने हाट के सामने क्योंकि जल महल है, वहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स भी आते हैं, तो धीरे धीरे अभी स्टॉलों की संख्या बढ़ेगी और जो फुटबॉल है वो भी बढ़ेगा। सर इसमें एक चीज देख रहे होंगे, जैसे पहले यहाँ पर कन्वर्टेड हो गए हैं, ये अलग फुटपाथ पे लगाया करते थे, जल महल पे लगाया करते थे, उन लोगों को भी यहाँ पे जगह मिली है कि लगाने की? नहीं सर, यहाँ पर दिखते कि वो बाहर लगाते थे या नहीं लगाते थे। यहाँ पर केवल हम आर्टिजन को ही अलाउ करते हैं। अगर किसी के पास आर्टिजन कार्ड है, चाहे वो फुटपाथ पर लगाता हो नहीं लगाता हो, हम वो नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर केवल आर्टिजन को ही अलाउ करते हैं। जिनके पास आर्टिजन कार्ड होता है उन्हीं को स्टॉल देते हैं। क्या क्या विशेषता इस बाजार को लेकर, क्या क्या विशेषताएं इस बाजार में? केवल एक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हम आर्टिजन को करते हैं। आर्टिजन का मतलब होता है जो हाथ से बना है, हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे वुडन में काम कर रहा हो, मीनाकारी में काम कर रहा हो, संगमरमर में काम कर रहा हो, या फिर कपड़े में क्रॉस में काम कर रहा हो, लेकिन काम जो भी होना चाहिए वो हैंडीक्राफ्ट नहीं होना चाहिए। हम मशीनरी से जो भी होती है हम उनको अलाउ नहीं करते हैं।
केवल यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा और प्रदर्शनी हो रही है या आपको सेल्स के लिए दिखेगा, वो आपको 100% हैंडीक्राफ्ट का ही दिखेगा। इसमें बहुत सारे अपने जो शिल्प गुरु होते हैं, जो नेशनल अवार्डी होते हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट गुरु बोलते हैं, तो वो भी बहुत जने आते हैं। इस बार नहीं आ पाए हैं क्योंकि थोड़ा गर्मी का सीजन के कारण बने हैं। बाकी हर मेले में 3-4 शिल्प गुरु भी आते हैं जो अपनी स्टॉल्स लगाते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो वास्तव में बहुत ही तारीफ में काबिल होते हैं, क्योंकि वो पूरे नेशनल लेवल पर अवार्ड मिलता है, उनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिलता है। तो ये अगर स्टॉल लगाना चाहे तो उसमें प्रोसेस होगा। स्टॉल लगाना चाहे तो मैंने कहा ना कि एक तो उनको पास आर्टिजन कार्ड मस्ट होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो यह है कि आर्टिजन कार्ड होना चाहिए और बाकी स्टॉल के कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हम स्टॉल में 7 जो मेला लगता है वो 7 दिन से 10 दिन का लगता है, मिनिमम 7 डेज का लगता है। उससे 7 डेज के 2000 रुपये स्टॉल रेंट लेते हैं।